नमस्कार दोस्तों, हमारी चैनल में आपका स्वागत है। आज की तारीख है 23 अक्टूबर और आज की तिथि के बारे में अगर हम बात करें तो आज है कार्तिक मास, कृष्ण पक्ष और तिथि है सप्तमी। तो चलिए दोस्तों, आज की सारी बड़ी खबरों को अब हम प्रस्तुत करते हैं। सबसे पहले खबर आ रही है महाराष्ट्र से, जहां पर नवंबर में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। महाराष्ट्र में बीजेपी के हिंदुत्व मॉडल के पोस्टर बॉय योगी आदित्यनाथ छा गए हैं। मुंबई के अंधेरी ईस्ट वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे और बांद्रा इलाके में योगी जी की नई होर्डिंग्स लग गई है। होर्डिंग पर योगी की तस्वीर के साथ बटेंगे तो कटेंगे का नारा दिखाई दिया है। हरियाणा के बाद अब महाराष्ट्र चुनाव में भी योगी जी के नारे की एंट्री हो गई है। भारत और चीन के बीच सीमा पर तनाव कम होता दिख रहा है, क्योंकि पिछले 4 सालों में कई दौर के बातचीत के बाद आखिरकार भारत और चीन के बीच सहमति बन गई है। अब वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि LAC पर भारत और चीन के सैनिक उसी तरह से गश्त कर सकेंगे जैसे मई 2020 से पहले करते थे। इसकी जानकारी विदेश मंत्री S जयशंकर ने दी है। जम्मू कश्मीर विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों ने सोमवार को शपथ ली। प्रोटेम विधानसभा अध्यक्ष मुबारक गुल की ओर से शपथ दिलाई गई। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कश्मीरी भाषा में शपथ ली। हालांकि जब किश्तवाड़ से भाजपा विधायक शगुन परिहार शपथ लेने उठी तो सबकी नजरें उन पर टिक गई। भगवा साफा पहने परिहार ने विधानसभा के भीतर जय श्री राम का उद्घोष किया और फिर शपथ लेने आगे बढ़ी। उन्होंने संस्कृत में विधानसभा सदस्य के रूप में शपथ ली। पिछले 5-6 दिनों से उत्तराखंड का चमोली गुस्से की आग में धधक रहा है। 5 दिन पहले हुई घटना में कार्रवाई के नाम पर जो ढिलाई बरती गई, उसके बाद चमोली के लोगों को प्रशासन से इंसाफ की उम्मीद नहीं दिखी। अब हालात ये है कि चमोली में एक व्यापारी संगठन ने मुस्लिम परिवारों को अल्टीमेटम दे दिया है। उनसे कहा गया है कि 31 दिसंबर तक चमोली से चले जाए, यानी कि पहाड़ खाली कर दे। जिन लोगों ने मुसलमानों को मकान या दुकान दिए हैं, उन्हें भी 10,000 रुपये के जुर्माने की चेतावनी दी गई है। साथ ही मुस्लिमों को मकान या दुकान देने वालों को कानूनी कार्रवाई की धमकी तक दे दी गई है। स्थानीय लड़कियों से छेड़छाड़ और रेप जैसी वारदात के अलावा स्थानीय लोगों से मारपीट, लव जिहाद और लैंड जिहाद जैसे मामलों ने स्थानीय हिंदू समुदाय को भड़का दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए रूस के कजान शहर की यात्रा करने वाले हैं। मोदी की रवानगी से पहले सोमवार को विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर ने दुनिया को भारत और रूस की दोस्ती का संदेश दिया। जयशंकर जी ने एक टीवी चैनल के इवेंट में कहा कि रूस ने कभी भी भारत के हितों पर नकारात्मक प्रभाव नहीं डाला। विदेश मंत्री के अनुसार ऐसे बहुत कम देश हैं जिनके बारे में आप ऐसा कह सकते हैं। NCP नेता बाबा सिद्दीकी की मौत के बाद लगातार सलमान खान को जान से मारने की धमकियां मिल रही है, जिसके चलते इन दिनों सुपरस्टार काफी तनाव में है और ये सब उनके रियलिटी शो बिग बॉस 18 के वीकेंड के वार के दौरान उनके बदले व्यवहार और बातचीत से ये साफ देखने को मिला। हालांकि बाबा सिद्दीकी के मर्डर के बाद सलमान की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। पहले उनके पास वाई सिक्योरिटी थी, जिसको अब Y+ कर दिया गया है। दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण से जूझ रही यमुना नदी में जहरीला जाग दिखाई दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा है कि राष्ट्रीय राजधानी गैस चैम्बर बन गई है। दिल्ली में हवा से लेकर पानी तक सब जहरीला हो गया है। पूनावाला ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल वायु प्रदूषण बढ़ने के लिए जिम्मेदार ठहराया है। ईरान ने अमेरिका को सख्त चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर इजरायल उस पर जवाबी हमला करता है तो उसका जिम्मेदार सिर्फ US होगा। ईरान की तरफ से ये बयान अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन की उस टिप्पणी के बाद आया जिसमें उन्होंने इजरायली हमले को लेकर बड़ा इशारा किया था। कॉमनवेल्थ गेम 2026 शुरुआती अड़चनों के बाद आखिरकार स्कॉटलैंड के ग्लासगो में होना तय हुआ है। बजट से जुड़ी समस्याओं के कारण ऑस्ट्रेलिया ने मेजबानी से खुद को अलग कर लिया था। हालांकि ये भारतीय फैंस के लिए निराशाजनक होने वाला है, क्योंकि कई मशहूर खेलों को इस बार हटा दिया गया है। हॉकी, क्रिकेट, रेसलिंग, शूटिंग और बैडमिंटन जैसे मशहूर खेल अगली बार कॉमनवेल्थ गेम्स में नहीं होंगे। ये निर्णय विक्टोरिया द्वारा आयोजन रद्द करने के बाद लिया गया है। राजधानी दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा के जेवर में बन रहे इंटरनेशनल एयरपोर्ट का काम पूरा हो चुका है। 15 अक्टूबर से लेकर 18 अक्टूबर तक इसकी टेस्टिंग की गई है। टेस्टिंग के दौरान कैलिब्रेशन फ्लाइट की यहाँ लैंडिंग कराई गई। इस दौरान रनवे और लैंडिंग सिस्टम की जाँच की गई, जो सफल रहा। अगले साल 17 अप्रैल से इस एयरपोर्ट का कमर्शियल ऑपरेशन शुरू हो जाएगा। पहले इस एयरपोर्ट से विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू गंतव्यों के लिए करीब 30 उड़ानें शुरू होने की संभावना है। फ्रेंड्स, काफी समय से अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना की फिल्म पुष्पा 2 द रूल की रिलीज की बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ये फिल्म इसी साल आखिर में 6 दिसंबर 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। फिल्म से जुड़ी खबर आ रही है कि इन दिनों अपनी फिल्म स्त्री 2 की सक्सेस को एंजॉय कर रही श्रद्धा कपूर इस फिल्म का हिस्सा बन सकती है। बताया जा रहा है कि मेकर्स ने फिल्म में एक स्पेशल डांस नंबर के लिए श्रद्धा कपूर को चुना है। हालांकि निर्माता या एक्ट्रेस की ओर से इसको लेकर अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। अनिल कपूर ने 10 करोड़ रुपए का एक पान मसाला विज्ञापन ठुकरा दिया है। अनिल अपने फैंस के लिए अपनी जिम्मेदारी को लेकर काफी गंभीर रहते हैं और ऐसे में वो ऐसे प्रोडक्ट्स का प्रमोशन नहीं करते जो उनके फैंस की सेहत के लिए हानिकारक हो। दूसरी तरफ अक्षय कुमार, सलमान खान, शाहरुख खान और अजय देवगन को पान मसाला के विज्ञापन करने पर कई बार ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा है, पर फिर भी उनसे विज्ञापनों की कमाई छूट नहीं रही।
मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ ने रविवार को कैबिनेट की सिफारिश के बाद देश में यूपीआई शुरू करने के लिए जरूरी कदम उठाने का निर्देश दिया है। राष्ट्रपति कार्यालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि इस कदम से मालदीव की अर्थव्यवस्था को लाभ मिलने की उम्मीद है। मालदीव को भारत की यूपीआई सुविधा के साथ बेहतर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर मदद मिलेगी। इंडियन प्रीमियर लीग के आगामी सीजन के लिए खिलाड़ियों की नीलामी अगले महीने होने वाली है। नवंबर के आखिरी हफ्ते में मेगा ऑक्शन का आयोजन होना है। उससे पहले कई खिलाड़ियों की सांसें रुकी हुई है। पृथ्वी शॉ के लिए रिटेंशन से पहले बहुत ही बुरी खबर आई है। उन्हें मुंबई क्रिकेट टीम से बाहर कर दिया गया है। मुंबई की चयन समिति ने खराब फिटनेस के कारण अगले रणजी ट्रॉफी मैच से उन्हें बाहर किया है। टीम मैनेजमेंट ने एमसीए को बताया है कि पृथ्वी शॉ के शरीर में 35% फैट है और उन्हें टीम में वापसी करने से पहले ट्रेनिंग की आवश्यकता है। मीडिया रिपोर्ट में ये बात सामने आई है कि दिल्ली कैपिटल्स की टीम उन्हें कप्तानी से हटाना चाहती है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली कैपिटल्स को एक नए कप्तान की तलाश है। पंत के स्थान पर अक्षर पटेल कप्तान हो सकते हैं। इन सब रिपोर्ट्स के बीच पंत ने एक क्रिप्टिक स्टोरी इंस्टाग्राम पर शेयर की है। इसके अलावा रिपोर्ट्स के अनुसार पंत ने इंस्टाग्राम पर दिल्ली कैपिटल्स को अनफॉलो कर दिया है। भारत की स्टार महिला क्रिकेटर जेमिमा रोड्रिग्स के लिए कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। महिला T20 वर्ल्ड कप में खराब प्रदर्शन के बाद वो आलोचकों के निशानों पर है। अब जेमिमा के लिए एक और बुरी खबर आई है। मुंबई के सबसे पुराने क्लबों में से एक खार जिमखाना ने उनकी सदस्यता रद्द कर दी है। जेमिमा के पिता इवान रोड्रिग्स की हरकतों के कारण खार जिमखाना ने कदम उठाया है। उनके पिता पर धर्मांतरण से जुड़े कार्यक्रमों में शामिल होने का आरोप लगा है। तो दोस्तों, आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। दिन भर की सारी बड़ी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।